हाय फ्रेंड्स। तो यार, गाड़ियाँ लेने का सीज़न आ रही है अभी। गाड़ियाँ लोग लेते हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम कि कार लेते समय, एक नई कार लेते समय कोई भी इंसान क्या नॉर्मली देखता है, क्या कंसीडर करता है और क्या करना चाहिए। तो मैंने कार लेते वक्त अगर कार कोई ले रहा हूँ तो मैं क्या कंसिडर करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप कार लेने जा रहे हो तो आप लाखों रुपए अपने लगा रहे हो, तो अपने लाखों रुपए लगा रहे हो तो ऐसे थोड़ा रिसर्च करना तो बनता है। तो ये वीडियो थोड़ा देख लेना, 5 4 5 मिनट का, थोड़ा कुछ आपका शायद कोई व्यू पॉइंट अगर छूट रहा हो तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मान लो कार लेने जा रहे हो आज के ज़माने में, ठीक है, कार एक ऐसी चीज़ है कि जो एक शौक़ भी होता है और जो एक अंदर से एक होती है ना कि ज़रूरत भी होती है, ज़रूरत तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शौक़ भी जुड़ा होता है। तो इसमें अपनी पर्सनल कुछ प्रिजुडिस, क्या बोलते हैं, चॉइसेस होती है कि जो हमारे हमको कभी कभी गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, लोग कार लेते समय लुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कभी कभी पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेन चीज़ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कार लेकर आपको चलानी नहीं है, अगर चला नहीं पा रहे हो आप कोई भी कार लेकर, आपकी मनपसंद कार आपने ले ली। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी का 7 8 लाख का बजट है या फिर 8 10 लाख का बजट है, ठीक है, और उसने अपनी मनपसंद कार ले ली। मान लो कि उसकी मनपसंद कार है नेक्सॉन है, ठीक है, नेक्सॉन मान लो, या कोई भी डीजल की कार ले लो या पेट्रोल की कार ले लो, कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी उसकी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि लोग ले लेते हैं कार 8 10 लाख। अगर मान लो 8 लाख किसी का बजट है, बंदा 8 लाख का 2 लाख बजट बढ़ा के 10 लाख की कार ले लेता है, और फिर 10 लाख की कार लेता है शौक़ के लिए कि उसको लगे कि भाई अपनी कार है, थोड़ी अच्छी जो भी पसंद है, अच्छी लुक्स चाहिए या फिर जो भी डायनामिक्स चाहिए वो आ रहा है, तो फिर मैं बजट बढ़ा के कार ले लेता हूँ। लेकिन उस टाइम पे लोग ये कंसिडर नहीं करते कि फिर बाद में कार का खर्चा क्या है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार, अभी मैंने मेरी कार का पहला इंश्योरेंस मैंने पे किया है अभी अभी कल। इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि मुझे ये मन में विचार आया कि यार ये भी थोड़ा ज़रूरी है, लोगों को थोड़ा मतलब कंसिडर करना चाहिए। कार लेने से पहले लोग अक्सर नहीं करते हैं, जो कि कार एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कोई भी कार ले रहे हो तो उसके पीछे आपके खर्चे होते हैं, उसके पीछे आपका मेंटेनेंस होता है, तो वो आपको कंसिडर करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख की कार लेनी है तो आपने 10 लाख की कार ले ली तो आप ख़त्म हो गए, फिर ख़त्म हो गया, कार आपके पास आ गई, फिर आप मज़े करोगे कार के। आप इतनी आसानी से मज़े नहीं ले पाओगे कार के, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती है लेकिन एक्टिवा और बाइक पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनको बहाना चाहिए होता है कि कार निकालने का। उनको ऐसा होता है कि 3 लोग हो तो ही कार निकालूंगा, या फिर दूर जाना है तो ही, या फिर बहुत ज़रूरत है तो ही कार निकालूंगा यार, वरना काम जब तक टू व्हीलर से चल सकता है तब तक टू व्हीलर से काम चलाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, तो शायद, और आप भी शायद होंगे। तो ये कब होता है कि ये तभी होता है कि जब खींच के बजट और कार ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार इसका 1 साल का इंश्योरेंस 15 20 हज़ार आ रहा है, इसका सर्विस का खर्चा 15 हज़ार आ रहा है, और ये 1 किलोमीटर पे 8 10 रुपये मांग रही है चलने के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार लेने से पहले आपको माइलेज कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है, माइलेज एक डिसेंट होनी चाहिए, आपके बजट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति हो, आपको डीजल और पेट्रोल की जो 10 12 की 9 की 8 10 की माइलेज आ रही है वो आपको सही लग रही है तो ठीक है। लेकिन आपके बजट के हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि कार अगर कोई बंदा ले रहा है, उसका जितना बजट है ना, उसको उसमें से पेट्रोल का, फ्यूल का बजट भी कर लेना चाहिए कंसिडर साथ साथ में। जैसे कि अगर आप 1 लाख किलोमीटर कोई भी बंदा एवरेज कार चलाता है, तो 1 लाख किलोमीटर का इंटू जितना पर किलोमीटर पड़ रहा है फ्यूल का कॉस्ट, उतना आपको पहले ही आपको माइंड में कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको 7 रुपये पर किलोमीटर कोई भी पेट्रोल डीजल की कार पड़ रही है पर किलोमीटर, तो 5 से 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये तो आपके 1 लाख रुपये, जब 1 लाख किलोमीटर आप चलाओगे तो 7 लाख रुपये आपके फ्यूल कॉस्ट के हो जाएंगे। और 1 लाख किलोमीटर लगभग बहुत ही कम चला, मतलब एवरेज मॉडरेट रनिंग में भी 1 लाख किलोमीटर 5 से 6 साल में आपकी कार चलेगी। तो आपके 5 से 6 साल में, मतलब 1 साल का आपका 1 लाख रुपए का तो फ्यूल एवरेज मॉडरेट यूसेज पे भी कोई भी कार लेगी, ठीक है, अगर पेट्रोल डीजल की कार आप ले रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप बजट खींच के ले रहे हो, लोन की बजट बढ़ा के अगर कोई शौक की गाड़ी ले रहे हो, तो फिर आप चला नहीं पाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है। और फिर कार की साइज़, कार के स्पेसिफिकेशन पे कार का इंश्योरेंस डिपेंड करता है। जितनी महंगी कार होगी उतना उसका आईडीवी ज़्यादा होता है,
उतना उसका इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा आता है। तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंसिडर करना चाहिए, आपको सर्विस कॉस्ट भी पहले से पता करनी चाहिए कार की कि सर्विस कॉस्ट कितनी हो रही है, कार की कितने किलोमीटर पे कितने की सर्विस मांगती है, और कार के पार्ट्स भी आपको, मैं तो कहता हूँ वर्स्ट केस में आपको कार के पार्ट्स के रेट भी आपको पता करने चाहिए कि भाई अगर इन केस कुछ काम मांग लिया गाड़ी ने या खड़ी हो गई तो कार के पार्ट्स का कितना वो जो है मतलब कितने कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये चीज़ें है कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट में इंश्योरेंस, सर्विस और फ्यूल कॉस्ट आपको कार के बजट बनाने से पहले ही कंसीडर बजट में ही करनी चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग बजट में कंसीडर नहीं करते हैं, लोग फिर ऐसा सोचते हैं कि कार लेने का बजट अलग है, मतलब एक बजट बनाए उसमें तो हमको कार लाके घर पे खड़ी करनी है, फिर बाद का नहीं सोचते कि भाई बाद में उसको चलानी भी है। फिर अगर आप 4 लोगों के सामने स्कूटी लेके ही जा रहे हो और फिर बोलोगे कार तो यार क्यों निकालूँ, कार नहीं निकालनी है, कार तो ऐसे में नहीं निकालता मैं तो स्पेशली। फिर वो महीने में 2 बार कार चला रहा है बंदा, ठीक है, फिर वो ऐसे ही स्पेशल ओकेजन पे जाता है तभी कार निकालता है, फैमिली साथ में होती तभी कार निकालता है, वरना मन होगा तो भी मन को मार के गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो 2 व्हीलर पे घूमता है। तो ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कार एक मतलब कहते हैं ना कि एक हाथी पालने जैसी बात है, तो वो सही है, इंडिया में कार हाथी पालने जैसी बात है। तो आपको पहले से ही ये सब सोच लेना चाहिए और ये सब कैलकुलेट कर लेना चाहिए, एस्टिमेट कर लेना चाहिए। बस यही था मेरा आज का वीडियो, क्योंकि कल मैंने इंश्योरेंस भरा। अब ये वैगनआर जैसी वैगनआर का इंश्योरेंस कितना आया पहले साल का, 12,000 रुपये इंश्योरेंस आया, कि जिसमें कोई स्पेशल एडिशनल कवर नहीं था। तो अब सोच लो, अब वैगनआर है, एंट्री लेवल कार है, सस्ती मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसका 10-12 हज़ार इंश्योरेंस, तो इसका साल का मतलब 1,000 तो ये महीने के इंश्योरेंस मांग रही है। सर्विस इसकी होगी, अभी मैंने पेड सर्विस करवाई नहीं है, मैं वो भी आपको अपडेट करूँगा। इसकी पेड सर्विस भी मुझे लग रहा है कि 7-8 हज़ार से क्रॉस कर जाएगी, और वो नहीं करनी चाहिए, मैं ट्राई करूँगा पूरा। तो अब 2,000 रुपये ये महीने के सर्विस और इंश्योरेंस के मांगती है अब वैगनआर जैसी गाड़ी। तो अब आप सोच लो कि शौक की लोग गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब सोचना पहले ही चाहिए। बजट को थोड़ा आप, मैं अगर हूँ तो मैं बजट को थोड़ा अपना डिक्रीज़ करके अपना फ्यूल कॉस्ट और इंश्योरेंस में भी उसको कंसीडर करके फिर उस हिसाब से कार को थोड़ी डाउनग्रेड करके ही लूँ मैं अगर कार आज के ज़माने में लेनी हो, क्योंकि अनसर्टेन है, पेट्रोल की कीमत अनसर्टेन है। अभी CNG की भी तो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत की और बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी किसी को पता नहीं है। माइलेज कम होती जा रही है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना, ठीक है, लोग कंसिडर करते होंगे, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि यार मतलब वो बाद में वो ऐसा ही घूमते हैं, मतलब कार चला नहीं पाते, कार खड़ी रहती है और फिर वो कार को बाहर से देख के खुश होते। तो कार को बाहर से देख के खुश होना है तो आप ले लो, मैं बोलता हूँ 5 लाख बजट बढ़ा लो, लोन तो भर लोगे। कार को बाहर से देख के खुश होना है तो आप ले सकते हो, बाकी अगर कार को चलाना है, उसको सही से कार को इस्तेमाल, कार का यूज़ करना है, कार का फ़ायदा उठाना है, तो आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।